रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी अनिवार्य कक्षा 10th सर्ग 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद के मैं आपको 2 पद करवा चुका हूं। आज तीसरा पद देखिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या होगी। प्रस्तुत चौपाई एवं दोहा, या हम काव्यांश भी बोल सकते हैं या अवतरण भी बोल सकते हैं, पद्यांश भी बोल सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें राजा जनक के दरबार में लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हो रहा है, उसका वर्णन किया है। लक्ष्मण परशुराम जी से हंसकर कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में परशुराम जी से कहते हैं, अहो मुनीसु, हे मुनि, महाभट मानी, कि आप अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऊपर की जो पंक्ति है मुनीसु महाभट मानी में मैं वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि मोहे देखाव कुठारू, कि आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। परशुराम जी के पास फरसा था, लेकिन लक्ष्मण क्या कहता है कि आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। ऐसा लक्ष्मण जी जान पूछकर कह रहे हैं, उनको और अधिक गुस्सा दिलाने के लिए। चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि आप असंभव कार्य को करना चाहते हैं, आप मुझे डराना चाहते हैं। चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू पंक्ति के अंदर संभावना या कल्पना की है, इसलिए यहां में इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इहां कुंभड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देख डर जाहि। लक्ष्मण परशुराम से कहता है कि यहां पर कुम्भड़े की बतिया या कमजोर व्यक्ति की बात, या हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जय तर्जनी देख डर जाहि, कि तर्जनी देखते ही छुई मुई का पौधा सिकुड़ जाता है, ऐसे हम सिकुड़ जाएंगे या डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपके कंधे पे धनुष बाण देखा है, हाथ में फरसा देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आपके बारे में मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने अभिमान पूर्वक कहा है। भर्गु सुत समझी जनेऊ बिलोकी। परशुराम जी थे भर्गु ऋषि के वंशज थे, कि आप भर्गु ऋषि के वंशज हैं, आपके गले में मैंने जनेऊ देखी है। जो कुछ कहऊ सहऊ ऋषि रोकी, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब मैं अपने गुस्से को रोक कर सहन कर रहा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुस्सा हमें भी आ रहा है। सुर महिसुर अरु हरिजन गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि भक्त, अरु गाई, यानी कि इन चारों पे देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गाय, गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई,
कि हमारे कुल के अंदर, हमारे वंश के अंदर इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते, इनसे हम युद्ध नहीं करते, इनको हमें नहीं मारते। बधे पापु अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है, और ब्राह्मण के साथ युद्ध करने में अगर हार भी जाते हैं तो हमें अपयश लगता है। मारत हूं पाप पैरिये तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, आपके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपका जो वचन है, आपकी जो वाणी है वो करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है, आपकी तो वाणी ही वज्र के समान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम सा से सी सो सम समान सदृश सृश शब्द जहां भी आते हैं वहां पे उपमा अलंकार होता है, तो इसमें उपमा अलंकार है। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, जो मैंने देखा आपके बारे में और अगर मैंने अनुचित कहा है, क्षम हूं महामुनि धीर, हे मुनि मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, लक्ष्मण की ये बातें सुनकर सरोस क्रोध सहित भृगु वंश मणि, भृगु ऋषि के वंशज यानी कि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण से क्या कहते हैं ये मैं अगले पद में बताऊंगा। आज इतना ही, इसका विशेष जरूर देखें। इस पद में दोहा चौपाई की गति यति उचित है। अवधि भाषा संवाद शैली या प्रबंध शैली का प्रयोग हुआ है और इस पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकारों का और परशुराम के लिए लक्ष्मण ने जिन विशेषणों का प्रयोग कहा है उनका द्रष्टव्य बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसका चौथा काव्यांश है वो आप मेरे आने वाले वीडियो में देखेंगे। जय भीम, जय भारत।